गोद में ले लिया, रोने लगी। फिर लड़की पैदा हुई है, अपने पति को हम कैसे मुख दिखाएंगे? लेकिन भक्तजनों, महाराज वासु की पत्नी नागिनी ने वह कन्या को छुपा दिया और पति से खबर भिजवा दी कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। तो महाराज वासु को बड़ी खुशी हुई, वाह भाई वाह, खंडित हो गया तो और बढ़िया रहा। अरे हम तो ये सोचते थे कहीं अगर कोई कन्या हो जाती तो महाराज अर्जुन के यहाँ एक लड़का है, नाती परीक्षा उसको निभाई जाती। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लड़की हुई नहीं, खंडित हो गया गर्भ। उसी समय महाराज वासु ने पत्र भिजवा दिया, अर्जुन के यहाँ भिजवा दिया। कहने लगा, अर्जुन तुमने जो बात कही थी हमारे यहाँ गर्भ खंडित हो गया, कोई लड़की या लड़का ने जन्म नहीं लिया। तो अर्जुन बहुत जली गए कि मेरी इज्जत भी फेल हो गई, हम जीत के आए थे। और इधर अर्जुन के यहाँ जब परीक्षित का जन्म हुआ धीरे धीरे, तो कभी ये कल्पना करता है क्या सियाने भये हैं, गुरु धन्वंतर के यहाँ परीक्षा सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए जाने लगे। जन्म हुआ है हस्तिनापुर में, और महाराज वासु के यहाँ लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा नवलदेव। परीक्षित जब धीरे धीरे सियाने होने लगे तो गुरु धन्वंतर के यहाँ विद्या सीखने के लिए जाने लगे। जब महाराज धन्वंतर के यहाँ विद्या सीखने के लिए जाने लगे तो एक दिन महाराज परीक्षित, एक बात और बता दें, हस्तिनापुर में महाराज पांडवों के यहाँ अमृत का कुआं था, अमृत का कुंड। तो महाराज परीक्षित उसी अमृत के कुंड की रखवाली करने लगे, पहरेदारी करने लगे। अब इधर आ जाओ पुनः, कहां? पातालपुरी में। जब महाराज वासु ने सुना कि हमारे यहाँ लड़की नहीं हुई, गर्भ खंडित हो गया, लेकिन महाराज परीक्षित कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसे किसी एक जगह पर रख दो तो रखी रहेगी, लेकिन वो लड़की कब तक छिपेगी? धीरे धीरे वो कन्या सियानी हो गई आंगन में, और जब सियानी हुई है तो एक बार महाराज परीक्षित कचहरी को बंद करके अपने महलों के लिए रानी के यहाँ जा रहे थे। अट्टा पे देखा है क्या, उधर नवलदे अपने केसों को सुखा रही है। तो महाराज वासु ने देखा, सोचने लगे, वाह भाई वाह, हमारे घर में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, क्या नाम है इसका? सोचने लगे
इतनी सुंदर थी वो लड़की, जो थी चंद्रपता लड़की को देखा, भूल गए ये तो बड़ी सुंदर है। अरे कहां से आई है, क्या नाम है इसका, हमारे महलों में कोई लड़की नहीं है। लेकिन ये नवलडे, ये लड़की कहां से आई है, कैसे आई है। महाराज वाचुक विचार करने लगे, हृदय में काम का बाण लग गया। लड़की को देखा, सोचने लगे वाह भाई वाह, इतनी सुंदर लड़की कहां से आई। मन में गलत भावना हो गई। अब जैसे ही महाराज वाचुक जब महलों में आए हैं तो रानी ने बुलाया, आइए महाराज बैठिए। तो महाराज वाचुक कहने लगे, रानी ये महलों में इतनी सुंदर लड़की जो मैंने कभी नहीं देखी, मेरे अंदर गलत भावना हो गई। और रानी तुम ये देख रहे हो हमारे शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़, क्योंकि महाराज वाचुक ने पहली बार जिंदगी में किसी लड़की के ऊपर कामासक्त हो गए, शरीर में कोढ़ शुरू हो गया, शरीर में कोढ़ चुचवाने लगा। तो रानी से कहा, रानी कहिए महाराज, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई लड़की नहीं है? नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। तो हमें एक बात बताइए, अड्डा पे कौन सी लड़की खड़ी है, कहां से आई? महाराज कहिए। तुम वहाँ क्या करने गए थे? रानी ज्यादा कहने के लिए सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में जब लड़की नहीं हुई, जब कोई लड़का नहीं हुआ, तो जब बिटरिया कहां से आई गई? महाराज कहिए। पूरी बात बताएं कि आधी? हाँ पूरी बात बताओ, आधी बात सुनने की हमारी आदतें नहीं है। महाराज कहियो। अगर तुम यही पूछना चाह रहे हो कि ये कौन है, तो महाराज ये तुम्हारी पुत्री है। हमारी पुत्री है जिसका नाम है नवलदे। रानी हाँ। शायद तुम दिमाग से बात कर रही हो। क्यों? जब तुमने मुझे पहले बता दिया था मेरा गर्भ खंडित हो गया, तो नवलदे पुत्री कहां से आ गई? महाराज कहो, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुम्हें बातों में बहकाया था, झूठ बुलवाया था। उस समय पर यही पुत्री पैदा हुई है जिसको मैंने इतने दिनों तक छुपाए हुए रखा है। रानी बोलो। ये तो तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही बता देती। रानी तो ये मुसीबत काहे को खड़ी हो जाती। महाराज अब देख रही हो हमारे शरीर में कोढ़ रोग हो गया, अब बताओ हम कहाँ जाए। इधर महाराज बातों की बातें हो रही, तब तक बिटिया नवलदे उतर के आया। पिताजी आइए।
अरे पिताजी, बोलो। मैंने सब सुन लिया है, तुम क्या बातें कर रहे हो? पुत्री, कहो पिताजी। ये तुमने क्या देख रखा है? मेरे शरीर की हालत कैसी हो गई है बेटी? पिताजी मैं सारी बात समझ गई हूँ। क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहती है पिताजी, आपके जो शरीर में कोढ़ हो गया, हाँ। अगर आप हमें आज्ञा दे दो कहाँ? तो हस्तिनापुर में पांडवों के यहाँ पे जो अमृत का कुंड है, वहाँ से अमृत लेके आऊंगा, तुम्हारे रोग ठीक कर दो। लड़की कही है, ये क्या कह रही है? तुझे एक बात नहीं मालूम है? वहाँ का पहरेदार परिचित है, वो तुझे आने नहीं देगा। अच्छा हाँ पिताजी, बोलो। समझा रहे हैं बात, सुनो बिटिया। पिताजी तुम कह रही हो अमृत लेने ना जाओ, कहने लगे वासिक सुनो बिटिया, तुम्हें एक बात नहीं मालूम? अगर तुम वहां अमृत लेने के लिए गई तो वहां रहता है परीक्षक, पहरा दे रहा है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अपने साथ ले जाएगा, विवाह करना पड़ेगा, इसलिए बिटिया ना जाओ ना जाओ। तो लड़की बोली सुनो पिताजी, अगर वो धर्मांतर का चेला है तो हम भी किसी जादू करने से कम नहीं, मेरी बात सुनो। कहने लगे बिटिया तुम मछली बन गए हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। नवलते कहने लगी कौन सी बात? तुम मछली बन गए हो तो तू धनवंतर को चेला है, वो किसी को कम नहीं है, मेरी बात सुनो। लली वो मछुआ बन जाएगा, मछुआरे बन जाएगा, और ले जाए जाल में हमारे मालूम है तुम मछली बन जाओ तो परीक्षित भी धनवंतर का चेला है, जाल डाल करके निकालने का। नवल देखने लगी, अरे ऐसी बात है, दूसरी बात सुनो। बोली पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, बबुल में नागिन बन जाऊंगी, छुपी जाऊंगी लगे पीछे के हाथ में पिता मैं
बेटी तुम नागिन बन जाओ दिल में घुस जाओ तो परीक्षित भी किसी से कम नहीं है, वो सवेरा बन जाएगा। मेरी बात मान लो। बोले समझा रहे हैं बासुक न बोल दे। मेरी बात मान जाओ तो बिटिया न जाओ तो फायदा ही फायदा है। अगर तुम चली गई तो परीक्षित के हाथ से जाकर के दोबारा वापस नहीं आओगी, क्योंकि मैं अर्जुन से हार चुका हूँ खेल में। अर्जुन से बाजी लगी है, अगर पहचान लिया कि बिटिया बासुक की है तो अपने साथ ले जाएगा, फिर विवाह करना पड़ेगा बिटिया, इसलिए न जाओ। नवलदे कहने लगी पिताजी काय को इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर वो इतना बड़ा योद्धा है तो हम भी तो कम से कम जादू करनी है। नहीं पिताजी हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम जाएंगे लेकिन तुम्हारे शरीर का रोग हम दूर करेंगे। नहीं मानी नवलदे, हाथ में बर्तन पात्र लेकर के जिसमें चली हैं हस्तिनापुर में, जहाँ परीक्षित पहरा दे रहे हैं, रात्रि का समय है। और जिस समय नवलदे चली चुपके से हस्तिनापुर में पहुंची, और जब हस्तिनापुर में पहुंची जल अमृत को भर लिया पात्र में, और जो अमृत को भर लिया तो जैसे ही नवलदे चली तो परीक्षित कहने लगे नवलदे ठहर जाओ, अरे हमने तुमने देख लिया रात के समय में चोर के यहाँ से चोरी, अरे हम तो पहरा दे रहे हैं, खड़ी हो जा। उसी समय नवलदे खड़ी हो गई। कौन है तू? इतनी रात तो मेरा पहरा है यहाँ पे, चुपके से तू जा रही है, क्या नाम है तेरा, कहाँ से आई है? नवलदे कहने लगी महाराज मैं बिटिया बासुक की बिटिया हूँ और पातालपुरी से आई हूँ। मेरे बेटा बासुक के शरीर में कोढ़ हो गया है, इसलिए उनका शरीर कोढ़ से बड़ा ही दुरुस्त है, इसलिए उनका कोढ़ ठीक करने के लिए अमृत लेके जा रही हूँ। परीक्षित कहने लगे वाह भाई वाह, तुम वही बिटिया हो बासुक की जहाँ मेरे दादा अर्जुन खेल में हार गए थे बासुक से, बासुक हार गए थे और मेरे पिता जीत गए थे, लेकिन बासुक ने ये खबर भिजवाई कि हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं हुई, तो तुम कहाँ से आ गए? नवलदे ने सारी बात बताई है महाराज परीक्षित को। महाराज इसलिए हमें छिपा दिया गया, मेरा ही जन्म हुआ है, मैं बासुक की बिटिया हूँ। तो परीक्षित कहने लगे देखो तुम चाहे बासुक की बिटिया हो, अच्छी बात है, तुम्हारे पिता मेरे दादा अर्जुन से खेल में हार गए थे, शर्त ये थी और लड़की पैदा होगी तो शादी करनी पड़ेगी, इसलिए नवलदे अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, अब तो तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना होगा। मैं अपने दादा अर्जुन को दिखाऊंगा कि तुम्हारी शर्त के अनुसार मेरा विवाह उसकी बेटी के साथ में हो गया। तो नवलदे कहने लगी पिया भी नहीं, अभी हमें घर जाने दो, पिताजी का शरीर कष्ट में है, रोग से दूर करना है, फिर लौट के आ जाऊंगी। बोली नवलदे अमृत को दे के बात तो चाहूंगी तुम्हारे साथ में चलूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। बोली
लगी नवल देव महाराज अभी रुक जाओ, अमृत को दे आए, तुम्हारी सुगंध खाती हूँ, वापस चली रहूंगी। परीक्षित कहने लगे समझ लो अगर वापस न आई तो भी तुम जानती हो हमें धन्वंतर का शिष्य कहते हैं। कहने लगी जरूर आऊंगी, ये मेरा संकल्प है। नवल देव अमृत लेकर के जिस समय पातालपुरी में आई है, पिता बासुक ऊपर जिस समय अमृत को डाला है तो बासुक पना ठीक हुए हैं, और जिस समय अमृत देकर के पुनः नवल देव जब वापस चली तो बासुक पूछने लगे बेटी कहाँ जा रही हो? कहने लगी नवल देव पिताजी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ तुम खेल में हार गए थे, तुमने बाजी लगाई थी, आज तक तुमने हमें बताया नहीं। परीक्षित ने मेरा मारों का सारी बात बताई, चलिए परीक्षित के पास जा रही है। बासुक ने बहुत समझाया लेकिन नवल देव नहीं मानी। पुनः परीक्षित के साथ में आकर के हस्तिनापुर में आई है, और हस्तिनापुर में बड़ी धूमधाम से बताया ये जाता है धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े सुंदर महलों में धूमधाम से महाराज परीक्षित और नवल देव का विवाह करवाया। बोलिए परीक्षित महाराज की। हस्तिनापुर में विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित रहने लगे। इधर सूत जी वर्णन कर रहे हैं द्वापर का अंत समय आ गया था, जिस समय सारे यदुवंशी जब मारे गए थे तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन के एक बार अपने द्वारिकापुरी में बुलवाया था। द्वारिकापुरी में जिस समय अर्जुन गए हैं तो कन्हैया ने कहा अर्जुन मेरा भी समय आ रहा है, हम भी अपने सुधाम के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरा आदेश है तुम भी जाओ और पांडव सब लोग मिलकर के हिमालय में गलने के लिए चले जाओ, हमारा तुम्हारा रहना रुकना ठीक नहीं, अब कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। पुनः अर्जुन जब लौट के हस्तिनापुर में आए हैं तो धर्मराज पूछने लगे भैया कन्हैया ठीक है ना? अर्जुन से पूछा अर्जुन चेहरा उदास काय को है? अर्जुन का चेहरा इसलिए उदास था क्योंकि कन्हैया अपने सुधाम के लिए जा चुके थे। वैसे एक बात और बता दें साथ साथ शास्त्रों में यहाँ लिखा है कि भगवान सशरीर ही अपने धाम को गए थे। जरा नाम के बहेलिया ने जिसमें बाण मारा था भगवान कृष्ण के पदम था, पैर में बाण लगा है तो भगवान सशरीर ही गोलोक धाम के लिए जा चुके थे। अर्जुन को संकेत कर दिया था भगवान ने तुम जाओ, जितनी भी ये गोपियां हैं हस्तिनापुर में ले जाओ, और तुम भी पांडवों के सहित हिमालय में गलने के लिए चले जाओ, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, अब यहाँ पे कोई किसी का धर्म नहीं रहेगा, किसी का सम्मान नहीं रहेगा। अच्छा ये जरा नाम का बहेलिया कौन था? इधर रामायण में आ जाओ, जरा नाम का बहेलिया ये बाली था। जब भगवान राम ने छुप करके बाण बाली के मारा है तो बाली कहने लगा प्रभु ये तो तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, मेरे छुप करके बाण मार दिया। तो भगवान कहने लगे बाली काय को दुखी हो, अरे जो जीव जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है निश्चित, चाहे वो कहीं भी चला जाए। जो तुमने किया है वो मुझे भी भोगना पड़ेगा जो मैंने किया है, इसलिए ऐसा करो तुम दुखी मत हो। अब ये बदला तुम द्वापर में ले लेना। तो वही बाली था, भगवान ने छुपके से बाण मारा था बाली के, तो वही बाली जरा नाम का बहेलिया बना है। उसी बाली ने बहेलिया बन करके भगवान श्याम सुंदर के पैर में पदम था उसमें बाण मारा है, तो बदला पूरा हो गया। तो हम साथ साथ ये बता देना चाहते हैं कि कर्म किसी का टलता नहीं है। कर्म की लेख न तारे तरे, अब कर्म को कर्म जो कर्म